परमात्मा का दिया हुआ ये जीवन मनुष्य के रूप में हम सबको प्राप्त है और इसमें दो तरह की चीजें हर किसी के पास है। हर एक व्यक्ति प्रकृति के संतुलन के साथ जीता है। कहीं हमारे पास शक्ति है तो कहीं हमारे पास निर्बलता है, कहीं भय है तो कहीं हमारे अंदर वो निर्भयता भी है। कुछ चीजों से हम डर कर जीते हैं और कुछ चीजों का सामना करके हम शक्तिशाली बनते हैं। कहीं हमारी योग्यता दिखाई देती है, कहीं हमारी मूर्खता दिखाई देती है। कोई भी आदमी पूरा पूरा सबल नहीं है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण क्षेत्रों में योग्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति संपूर्णतया धनवान धन संपन्न नहीं है। हम किसी से अधिक धनवान है और किसी से कम धनवान है। तो प्रकृति ने हमें दोनों चीजें दे रखी हैं। किन्हीं चीजों को लेकर उदास होते हैं हम और किन्हीं चीजों के कारण हमारे अंदर उदासियां भागती हैं, मुस्कुराहटें और उत्साह जागता है। कहीं वीरता दिखाई देती है, लगता हम बहुत वीर हैं, और कहीं कायर भी हैं, भागते भी हैं। तो ये दो चीजें सबके साथ है। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हर दिन उजाले का भी एक पक्ष है और अंधेरे का भी एक पक्ष है। दिन उजाले से भरा हुआ है, रात अंधेरे से भरी हुई। पूरे महीने में आप 15 दिन शुक्ल पक्ष के देखते हैं और 15 दिन उसे आप कृष्ण पक्ष के रूप में देखते हैं। और यही नहीं, पूरे वर्ष को भी इसी तरह बांट दिया गया। अभी जो चल रहा है, थोड़े समय के बाद उत्तरायण शुरू हो जाएगा। अभी दक्षिणायन है, मकर संक्रांति से उत्तरायण माना जाएगा। तो ये दो पक्ष जीवन के हैं। आप संपूर्णतया ये नहीं कह सकते कि आप पुण्य से ही भरे हुए हैं, पवित्रता से ही भरे हुए हैं। कुछ पवित्रता है, कुछ अपवित्रता है, कुछ निर्बलता है, दुर्बलता, तो कहीं शक्ति, कहीं मूर्खता, कहीं योग्यता, कहीं हर्ष, कहीं शोक, विषाद भी, प्रसाद भी, वीरता भी, कायरता भी। ये दोनों का संयोग सबके जीवन में है। मन दोनों तरफ झुकता है। मन का पलड़ा भारी हो जाए, मनोबल जैसे बढ़ता है तो इसकी शक्ति देखने लायक होती है। मन जैसे टूटने लग जाता है, इतना कमजोर और कायर। चंगेज के विषय में आप सुनते हैं, कुछ ऐसे लोग थे आक्रांता जो हिंदुस्तान में खैबर दर्रे को पार करके बड़ी क्रूरता के साथ हिंदुस्तान में प्रवेश किया और यहां के लोगों को मारा, बस्तियां जलाई, छोटे छोटे बच्चों को भालों पर टांग लिया, महिलाओं को अपमानित किया, यहां का खजाना लूट ले गए। और उस समय लगता था कि इन लोगों का युग ही चलेगा, इसके बाद अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, यही लोग रहेंगे, कभी उजाला आएगा नहीं। और एक तरफ दिखाई देता था कि चंगेज इतना शक्तिशाली दिखाई देता था, यहां के लोगों की ताकत नहीं दिखाई दे रही थी। चंगेज भी, हलाकू भी, नादिर शाह, तैमूर लंग, जो आक्रांता हिंदुस्तान में आए, यहां की वीरता को ललकारते रहे।
लेकिन चंगेज के विषय में कहा जाता है कि रात में सो नहीं पाता था, और अगर सोता भी था तो बैठे बैठे सोता था। जो डरा रहा था वो खुद भी डर कर जी रहा था। मतलब हम डरा भी रहे होते हैं, डर भी रहे होते हैं, इधर हम हंस भी रहे होते हैं, अंदर आंसू भी भरे होते हैं। चंगेज के विषय में कहा जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु ऐसी ही हुई, बैठा बैठा सो रहा है, कहीं से ऐसा सुनाई दिया कि जैसे हमला हो रहा है, उठ के भागा, अपने टेंट के खूंटे से रस्से से टकरा करके गिरा और कोई चीज थी जो शरीर से आर पार हो गई, मौत हो गई। जिसको चारों तरफ से सैनिक घेरे रहते थे, बड़ा बहादुर, शक्तिशाली, और धूर्तता और दुष्टता में तो आगे था ही। तो डराने वाला भी डर से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए आप लोग देखते हैं बड़े बड़े शक्तिशाली लोग अपने आसपास बहुत बहुत सिपाहियों का घेरा लेके चल रहे होते हैं। एक तरफ शक्ति दिखाई देती है, दूसरी तरफ डर दिखाई देता है। इसी का नाम जीवन है, दोनों चीजें साथ होती हैं। धरती के गोलार्ध में कहीं उजाला है और कहीं अंधेरा है। पूरे गोलाकार रूप को आप देखें पृथ्वी के, तो कुछ भागों में रोशनी होती है, कुछ भागों में अंधेरा रहता है। लेकिन जो समझने योग्य बात है वो ये है कि हम और हमारा मन जिन चीजों का चुनाव कर लेता है, जिस तरफ हमारा मन केंद्रित हो जाता है, वही चीजें बढ़ने लगती हैं। मन केंद्रित हो जाए चिंता पर तो चिंता बढ़ेगी, डर पर केंद्रित हुआ मन तो डर बढ़ने लग जाएगा, निराशा पर हम केंद्रित हो गए तो हमारे अंदर निराशा बढ़ेगी। और दुखद बात यह है कि यह निराशा आंखों में भी आ जाती है, बुद्धि में आ जाती है, हाथ पांव में आ जाती है, मन में आ जाती है, हमारी सोच में आ जाती है, और यहीं तक नहीं रुकती, ये जगत में फैल जाती है। हम चारों तरफ जिनको भी देख रहे होते हैं, जब अंदर से निराश हैं तो किसी को भी देख करके आस नहीं जागते। हमें लगता है सब हमारे खिलाफ। डरे हुए आदमी को चारों तरफ डर दिखाई दे रहा होता है। जब आप जीतने लग जाते हैं, उत्साह लगता है, आपको लगता है चारों तरफ सब लोग साथ दे रहे हैं और मैं बढ़ रहा हूं। इसलिए याद रखिए, सारी शक्तियां आपके अंदर है। बाहर का वातावरण खिलने में उसको मदद देता है। बाहर का वातावरण आपको डराने में मदद करेगा, चिंता करने में मदद कर देगा। वही वातावरण है जो स्थितियां बदल सकता है। मैंने अनेक बार आपके सामने एक उदाहरण रखा। नेपोलियन बहुत बड़ा बहादुर इंसान, फ्रांस का सम्राट बना, और वाटरलू की लड़ाई में जिस व्यक्ति ने उसको हराया, नेल्सन ने, उसी के विषय में यह कहा जाता है कि वो एक देश को जीतने के लिए चला था, और वहां चलते चलते उसका पांव फिसल गया। पीछे पीछे फौज थी, तो फौजियों को लगा कि जिस जमीन पर अभी हमने पांव रखा है, वहां पांव रखते ही हम गिर गए, मतलब हमारा सेनापति गिर गया, तो अपशगुन हो गया, यहां हम जीतने वाले नहीं, शुरुआत ही गलत हो गई। जैसे आज का दिन नया वर्ष है और छुट्टी का दिन नहीं है। आप सब लोग आए हैं कि एक शुरुआत हो, नए जोश, नई शक्ति, नए आशीर्वाद, नई उमंग और नई तरंग के साथ शुरुआत हो। वर्ष का पहला दिन जैसे बीतेगा, कृपाओं के साथ, आशीर्वाद के साथ, वो एक शक्ति हमारे साथ चलेगी। हम लोग ये भावना लिए बैठे हैं।
और कहा जाता है कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे पगड़ी बांधने लग जाए आदमी, तो पहली लड़ अगर गलत बंध गई तो फिर तो आप लपेटते जाएंगे और आखिर में उतारनी पड़ेगी, वो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। गलत दिशा में पहला कदम रख दिया गया, कितना भी चलते चले जाना, गलत ही तरफ जाओगे। एक बार आप धागे सुलझाते सुलझाते कहीं गांठ पड़ गई, उलझ गए, अब प्रगति नहीं होगी। अब तो आप सुलझाने में लगे रहेंगे। एक बार बोलते बोलते आपके मुंह से गलत निकल गया, फिर तो आप यही कहते रहेंगे, नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, वो था, वो था, ये था। और आदमी कहता रहेगा कि हमें पता है आपका मतलब क्या था। बिखर गया तो बिखर गया। तो पहले ही पांव रखते रखते पांव फिसला और घुटनों के बल नीचे, गिरते गिरते उन्होंने जमीन को दोनों हाथों से संभाला और पीछे सैनिक सोचने लगे कि लगता है यहां हारेंगे जरूर। और एक नियम है, घर के व्यक्ति के प्रमुख का अगर मनोबल टूट गया तो पूरे घर का मनोबल टूटता है। एक कायर आदमी बहुत लोगों को मरवा देता है। फौज में से एक भागने लग गया, बाकी भागने लग जाते हैं, इसलिए भागते हुए को गोली मार देते हैं। कि तुम्हारे भागने का मतलब क्या है? भागने का मतलब है कि सब जीतते हुए को हरा देना, इसलिए भागने नहीं देते। अगर भागेगा गोली मार देंगे उसको। तो आगे बढ़ो और लड़ो, ये नियम है। कोई आदमी अगर आपका मनोबल तोड़ रहा हो, छोटी बात नहीं होती, वो बहुत बड़ा पाप होता है। उभरते हुए अंकुरित होते हुए बच्चों के मनोबल को जब तोड़ते हैं लोग, डफर है, मूर्ख है, कुछ कर नहीं पाएगा जीवन में, वो छोटी बात नहीं होती। जहर देने के बराबर है वो कार्य। नेल्सन ने खड़े होकर गिरते गिरते खड़ा हुआ और अपनी फौज की तरफ देख करके कहा कि मित्रों, देखा तुमने, भगवान हमारे साथ है। और आते ही जिस तरह से मैं लड़खड़ाया तो तुम्हें पता लगा कि क्या हुआ। भगवान ने यह कहा कि दोनों हाथ टिका, जमीन तेरी हुई, तुम्हें दी गई। और जमीन पर दोनों हाथ लगा लिए, मैंने पकड़ लिया इसको, अब भूमि हमारी हुई। मैं तुम्हें बधाई देता हूं और तुम मुझे बधाई दो, आओ जीतेंगे। और ये कहते हुए उसने जिन जंगी जहाजों में बैठ करके वो लोग समुद्र पार करके आए थे, तोपें निकलवा कर पहले उनको उड़वा दिया। उड़वाने के बाद कहा, मित्रों, वापस जाने के लिए ये वाले जहाज काम नहीं आएंगे, दुश्मन के ही जहाज लेकर वापस जाएंगे। और वापस क्यों जाएंगे? जमीन हमारी, यहीं रहेंगे, हम जीतेंगे। उन्होंने भी देख लिया कि ये अब भागने का मौका छोड़ा नहीं है, अब तो लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। और जीता वो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब कोई एक भावना को आगे लाकर खड़ा करते हैं और जोश बनाए रखते हैं, इससे मनोबल बनता है। यह मनोबल आपकी शक्ति बनता है और उस शक्ति का सहारा होता है कि जिससे आप जीतते हैं। हर रोज आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके कारण आप हिल जाते हैं। रुपए पैसे की स्थिति खराब हो गई। आजकल सबसे बड़ा बल आर्थिक बल माना जाता है। जिएगा कैसे आदमी, रहेगा कैसे, काम कैसे चलाएगा, आगे तो अंधेरा दिखाई देता है। और कुछ लोग जोश में आके कहते हैं हम साथ देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐन मौके पे भाग जाए तो आदमी अकेला खड़ा रह जाता है। एक दूसरे की उम्मीदों पर ही हमारी जिंदगी चलती है। एक चीज और मानी जाती है, वेदों में एक शब्द है, मिथो विज्ञाना उपयंतु मृत्युम। अगर तुम आपस में लड़ने लग गए और लड़ते हुए जिंदगी बिता रहे हो तो ये समझ लेना
उपयंतु मृत्युम, तुम मृत्यु में जाकर गिरोगे, मौत को दावत दे रहे हो। आपस में लड़ते लड़ते, रिश्तों से लड़ते लड़ते अगर आपने जिंदगी जीनी शुरू कर दी तो आप गए। संघर्ष करना होगा आदमी को, लेकिन आपस में नहीं। संघर्ष करना होगा लेकिन मनोबल टूटने नहीं देना। तो आपने देखा है कि अधिकांश रूप से हम लड़खड़ाने लग जाते हैं, और जैसे लड़खड़ाए रोना आना शुरू हो जाता है, निराशा बढ़ने लग जाती है। तो सबसे पहले तो एक बात याद रख लीजिए आज से कि आप हो तो पैदा करने वाला भी दुनिया में है, और उसने आपकी किस्मत बनाई है। अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। अब तक दिया है, आगे भी देगा। रास्ता कोई ना कोई निकलेगा। मैं जी रहा हूं तेरी आस पर, तेरे विश्वास पर मेरे मालिक। हर पल, हर क्षण मेरा हाथ थामे है दुनिया में, तू ही तो चल रहा है। मैं तुझे भूल सकता हूं लेकिन तू भूलने वाला नहीं। मैं कोशिश करता हूं तेरा हाथ पकड़ने की, वो छूट सकता है, लेकिन जिसका हाथ तू पकड़ता है वो कभी छूटा नहीं करता। इसलिए तूने हाथ पकड़ा हुआ है, मैं तेरी शरण में हूं। तो प्रार्थना से जुड़े रहिए, और प्रार्थना की शक्ति आत्मा में जोड़िए। प्रार्थना की शक्ति का प्रभाव इस रूप में भी लाइए कि आप जब हिलते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं, उस समय प्रार्थना करो। महसूस करो कि आपने कह दिया, एप्लीकेशन चली गई है, तो वो देर लग रही है तो इसका मतलब इनकार नहीं है, वो मना नहीं कर रहा। किसी न किसी बहाने से, कैसे भी करके, कोई भी तरीका, कुछ भी होगा, मदद मिलेगी, बात बनेगी, कृपा होगी, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो एक तो प्रार्थना चाहिए, एक प्रयत्न, कोशिश नहीं छोड़ना। तीसरी पुरुषार्थ, मर्द हो या चाहे कोई स्त्री है, अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत तो करनी ही है। प्रयास भी करें, प्रयत्न भी करें, और पुरुषार्थ भी करें। चींटी को देखकर इस चीज को सीखा जा सकता है। अपने से 6 गुना अधिक वेट उठाकर चलती है वो। अगर आपका 60-70 किलो वेट है शरीर का, तो बहुत कोशिश करके आप 60-70 ही उठा सकते हो, पर वो भी नहीं उठा पाते, उससे भी आधा उठाते। और कुछ तो शरीर ऐसा हो जाता है उम्र के साथ साथ आधा भी नहीं उठा पाते। आधे में से आधा भी जो होता है, 80 का कोई है, 20 किलो उठा ले, 20 भी नहीं उठता, फिर 10 पे ही आ जाते हैं। और कुछ लोगों को मैं देखता हूं इस उम्र में पहुंच जाते हैं जब वो एक फाइल उठा के नहीं चल पाते। चींटियां जब चलती हैं तो उनका 1 वे ट्रैफिक चल रहा होता है, कहीं कहीं जगह 2 वे भी होता है, जहां दोनों तरफ मार्ग चल रहा है। तो बीच बीच में आपने देखे होंगे उनके अंगरक्षक खड़े होते हैं। और कुछ ऐसी चींटियां होती हैं जो मालवाहक बनकर चलती हैं, जितना माल खुद अकेले ढो सकती हैं ढोती हैं, नहीं तो बराबर में 1-2 और मिलकर फिर एक ही दिशा में भागते हैं, और धीरे धीरे नहीं चलते, और कोई पीछे डंडा लेके नहीं आता। आप भी जब छोटे थे तो कोई भी काम आप धीमे से कभी नहीं करते थे, बहुत तेजी से दौड़ दौड़ के काम करते थे। उम्र ऐसी हो गई, चलते चलते जिंदगी की सांझ हो गई, लेकिन चलते चलते चलना नहीं आया, थकावट बढ़ती चली गई। थकावट किसी और ने नहीं दी आपको, थकावट आपको तनाव ने दी है, थकावट आपको भय ने दी है, थकावट चिंता के दीमक अंदर लग गई है, उसने दे दी है
इसलिए आप काम करने से नहीं थकते, आप तनाव के कारण थकते हैं। इस पर विजय प्राप्त करना सीख जाए तो आपको जीना आ गया। और बहुत जरूरी है, हर दिन एक तो प्रार्थना की शक्ति बढ़ाइए, प्रयत्न लगातार करते रहिए और पुरुषार्थ छोड़े नहीं। चौथी चीज एक और जिसे आप बहुत ध्यान से समझें, शुभ की प्यास आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि दो चीजें आपके अंदर है, कमजोरी भी है, शक्ति भी है। तो आपका प्रयास क्या होगा? अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए नए वर्ष में संकल्प करना और उन संकल्पों को पूर्ण करने की कोशिश करना। ये प्यास जब तक आपके अंदर नहीं होगी, आप उठेंगे नहीं। देखिए, खाए पिए बिना चल जाता है, खाना नहीं खाया, लेकिन गर्मियों के दिन हो और प्यास लगी भी हो, जब मुंह सूखने लग जाता है और लड़खड़ाहट होने लग जाती है, जीभ लड़खड़ाने लग जाती है और थकावट आने लगती है, उस समय 10 काम छोड़ के आदमी पानी की तरफ भागता है। परमात्मा की भी सच्ची प्यास लग जाए तो उसे कहा जाता है कि भक्ति जाग गई, और लक्ष्य की सच्ची प्यास जाग जाए तो माना जाता है कर्म योग जाग गया। आदमी पहुंचेगा जरूर। और पढ़ने की अगर प्यास जाग गई कि मैं कुछ बनना है, तो न दिन दिखाई देगा न, और पढ़ने की अगर प्यास जाग गई कि मैं कुछ बनना है, तो न दिन दिखाई देगा न रात दिखाई देगी। सारा दिन पढ़ना, पुस्तक दिखाई देगी, न गर्मी न सर्दी। ये सच्ची प्यास जगाना सीख जाइए। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, अगर आप प्यास नहीं जगा पाएंगे तो फिर तो यही है, होगा हो जाएगा, करते हैं, देखते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो किस्मत की बात है। जो भगवान ने देना वो देना ही है, जो मिलना है मिलना ही है। अब अगर आपने ये मान लिया भगवान ने देना है, तो पहले तो भगवान कहेंगे तुम्हारे मन को देख करके ही मैं देता हूं। जब तुम ही कमजोर हो, कायर हो, डरपोक हो, आलसी हो, तो आलसी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास हिम्मत है उसे सब कुछ मिलेगा, जिसके पास पुरुषार्थ है उसी को सब कुछ मिलेगा। निकम्मे बच्चे को तो माँ बाप भी कुछ देना नहीं चाहते, वो भी ये सोचते हैं उतने माँ बाप अपनी सारी दौलत उठा के पकड़ा देते हैं। अगर आप परमात्मा की कृपाओं का खजाना लेना चाहते हैं तो अपने आप को योग्य बनाने की कोशिश कीजिए, तो कृपा होगी, नहीं तो नहीं होगी। एक शब्द याद कर लेना ध्यान से, बिना योजना, बिना पुरुषार्थ कुछ मिल जाए किस्मत, इसका नाम है भाग्य। बिना पुरुषार्थ के, बिना योजना के, संयोग से कहो या परिस्थिति से कहो, कोई चीज की उपलब्धि अगर आपको हो जाए तो उसे तो कहेंगे किस्मत की बात। और जब योजना से, कर्म से, पुरुषार्थ से कोई चीज आप प्राप्त करते हैं, तब कहा जाता है ये मनुष्य के कर्म योग की बात है, ये उसके पुरुषार्थ की बात है। उसे कहा जाता है ये आपकी योग्यता की बात है, ये आपको जो भगवान ने गुण दिए थे उनकी जीत की बात है, ये आपका सही जीतना है। जिस दिन मनुष्यता जीतती है उस दिन समझो आपकी योग्यता और आपका पुरुषार्थ जीतता है। तो अपनी योग्यता और अपने पुरुषार्थ को जिताओ। किस्मत का खेल मत समझिए। किस्मत के खेल को तो जीवन में 3 बार ही संयोग आते हैं।
आपको अवसर मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और भगवान जब अवसर देते हैं तो परिस्थिति अनुकूल देते हैं। बिना योजना की बात बनती है और लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं जो कर रहा हूं। और जब आपकी परीक्षाएं होती हैं, परिस्थितियां विपरीत होती हैं, दुर्भाग्य भी खड़ा हुआ हो, तो दुर्भाग्य आएगा तो परिस्थितियां विपरीत मिलेंगी। अगर आपकी योजना सही है और आपका पुरुषार्थ सही है तो हर परिस्थिति को मुड़ना होगा, दुर्भाग्य को टूटना होगा और आपको जीत मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, ये बात ध्यान रख लेना, अनेक बार होगा जीत के किनारे पहुंचोगे और हार के लौटोगे। तो ऐसा आपको धैर्यशाली बनना है। एक शब्द बोला जाता है, इधर के लोग बोलते हैं ढीठ हो जाना, बड़ा ढीठ आदमी है। तो ये शब्द याद रख लेना, ये बहुत जरूरी है कि ढीठ बने रहे, हर कड़वाहट को पी गए, हर अपमान को पी गए, लेकिन डटे रहे डटे रहे डटे रहे, तो फिर वो मिलेगा आपको जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत बड़ी सफलता। अब एक शब्द और याद कर लेना, ये जो मैंने अभी बताया ना, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए कि किस्मत उसे कहा जाता है। किस्मत से कोई चीज जब मिलती है, जब आपकी कोई योजना भी नहीं थी, कोई मेहनत भी नहीं, प्रयत्न भी खास नहीं था, बहाना हुआ, हाथ लगाया, चीज हाथ में आ गई। ऐसा जीवन में 2 या 3 बार ही होता है जब बड़ी उपलब्धि होती है। ज्यादातर क्या होता है, हमें अपनी योजना से, अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पाना होता है। तो आज से आप क्या करेंगे, किस्मत जब देगी तो 4 गुना लेंगे, और जब किस्मत नहीं देगी तो भी दुगना लेकर छोड़ेंगे, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी योजना से। अब दूसरी बात ध्यान से सुननी है, जब आप एड़ी से चोटी का जोर लगाकर किसी चीज को पाने में आखिरी सांस तक लड़के कोई चीज पाते हैं, तो उस वस्तु के साथ आपकी बहुत भावनाएं जुड़ती हैं और वो चीज आपके लिए बहुत कीमती हो जाती है, और फिर उसकी आप संभाल भी बहुत अच्छे से करते हो। भगवान इसलिए आपके हाथ में एकदम कुछ नहीं देता, क्योंकि आप बाप की दी हुई फ्री की दौलत को, उसे भी आप बेदर्दी से खर्च करते हो। जब आप मेहनत करके कुछ पाते हो तो आप उसकी कद्र करते हो, इसलिए भगवान आपको तो सही कद्रदान बनोगे। इसलिए अपनी चीजों की कद्र करना सीखो और भगवान को धन्यवाद दिया करो। अगर तू पुरुषार्थ भी कराता है तो भी तेरी बहुत बड़ी कृपा है, तो हमें योग्य बनाना चाहता है, शक्तिशाली बनाना चाहता है। फ्री में आपको कुछ मिल जाए, आप उसकी वैल्यू नहीं समझोगे। फ्री में किताबें बांटे, कोई 2000 रुपए की एक किताब फ्री में दे दे, लेके तो चले जाएंगे, घर में जाके ऐसे ही रख देंगे। और अगर आपसे 10 रुपए भी ले लिए तो भी आप कम से कम 10 मिनट तो जरूर पढ़ोगे उसको। और अगर आपके से 2000 की पुस्तक के 10,000 ले लिए तो कम से कम पहले तो उसे बहुत बढ़िया कपड़े में रखोगे, और उसके बाद आप ये कहोगे बच्चों को भी बुला के, ये बहुत कीमती पुस्तक है, एक तो इसे खराब मत करना, और जब जब मौका लगे इसे पढ़ना जरूर। 10,000 दिए जरूर है मैंने, पर तुम्हारी जिंदगी में 10 करोड़ दे सकती, इतनी कीमती पुस्तक है, क्योंकि आप उसका मूल्य देकर आए। और दुनिया में कोई भी चीज बिना मूल्य चुकाए नहीं मिलती, और बिना मूल्य चुकाए अगर आपने कुछ पा लिया तो फिर खुद की जिंदगी का मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए पुरुषार्थ करिए और जिंदगी को कीमती बनाइए। इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि थोड़ा ध्यान देना, सोचना, विचार करना, तो जब मैं वो लिखते हुए जैसे अंडरलाइन करते हैं ना, ऐसे जब कहता हूं तो उसे बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगली चीज है प्रेम की। तो प्रार्थना भी करनी है और आपको प्रयास भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है।
तो प्रेम पूर्ण होकर भी चलना है। अब इसको समझ लीजिए, मां के गर्भ से लेकर जब तक वो खुद कब्र तक नहीं पहुंच जाती, उसका अपने बच्चे के साथ प्यार रहता है। और कितना रहता है? खुद कष्ट सह लेगी लेकिन अपने बच्चे पर कष्ट नहीं आने देगी। वो अपने लिए दुआ नहीं मांगती, वो अपने बच्चों के लिए दुआ मांगती है। जब भी प्रार्थना के लिए हाथ उठते हैं, हर मां अपने बच्चे के लिए मांगेगी, उसके बाद अपने पति के लिए कहेगी सब सुखी रहे, मेरे भाई बहन सब लोग खुश रहे, अब मेरा क्या है, मेरा तो आप ध्यान रख ही लोगे भगवान। तो वो बेचारी इस तरह से बोलती है, वो ये नहीं कहती भगवान तू मेरा ध्यान रख, बाकी का किसी का कुछ करे ना करे। 15-20 साल पहले जब मैं पंजाब में ट्रकों के ऊपर लिखा हुआ देखता था ना, भगवान सबका भला करो और शुरुआत पहले मुझसे करो, तो मैं सोचता था पंजाब के ऐसे सोचते हैं। लेकिन जब मैं पूरे देश में गया तो मैंने देखा कि हर आदमी ऐसे सोचता, शुरुआत मेरे से करो पहले। लेकिन मां नहीं करती ऐसे। मां कहती है मेरे भी हिस्से की चीज दूसरे को दे दो। और पिता शादी होने से पहले पहनने का कितना चाव था, नई नई कमीजें, नई शर्ट, नए कपड़े, बार बार तो शीशे में चेहरा देखता था। और एक समय आता है जब उसके अपने बच्चे हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाएं, तो अपने बच्चों के कपड़े पहनता है, उनके कपड़े पहनकर खुश होता है। कैसे भी रह लेगा, कुछ भी खा लेगा। खुद खाना खाने से पहले एक बार पूछता है बच्चों ने खा लिया क्या? वो क्या चीज है, किसकी गुलामी क्यों कर रहा है कोई? क्या देंगे बदले में वे? बड़े होकर के जब सारी दौलत दे दोगे तब भी ये कहेंगे मेरे माँ बाप ने मेरे लिए करा क्या? लेकिन एक चीज है जो कराती है, ये प्रकृति ही प्रेम देती है, मां को भी पिता को भी। अपने बच्चों की गुलामी करने के लिए, अपने बच्चों के लिए न जाने किस किस के आगे गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर करती है। ये शक्ति, प्रेम की शक्ति। और ये कभी कभी आप देखा करें, जंगलों में हम लोगों ने तो बहुत करीब से देखा, लेकिन कभी कभी डिस्कवरी चैनल पर भी देखना आप कि पशु पक्षी भी अपने बच्चों को, जब तक उन्हें आत्मविश्वास ना हो जाए और अपने बच्चों में आत्मविश्वास ना दिखाई दे, अपने से दूर नहीं होने देते, घेर के रखते हैं। जैसे देख लिया कि अब ये उड़ सकते हैं, जब देख लिया कि ये चल सकते हैं, अब ये शिकार कर सकते हैं, अब ये अपना भोजन खुद ढूंढ सकते हैं, उसके बाद थोड़ी थोड़ी छूट देते हैं। और जैसे देखा उनका बच्चा उनके सामने मजबूत हो गया, माँ बाप पीछे हट जाते हैं, कहते हैं जाओ अपनी दुनिया में अपना काम करो। क्योंकि प्रकृति ने उनको भी, पशु पक्षियों को भी प्रेम दिया, लेकिन जितना प्रेम मनुष्य को दिया वो तो बहुत अद्भुत है। यहां भावनाओं का संसार है, और भावनाएं कितनी होती हैं। पिता बार बार डांटना होता है बच्चों को, क्यों? मेरे बच्चे में कोई कमी ना रह जाए, जो कमी मेरी जिंदगी में रह गई है मेरे बेटे में न रह जाए, मेरी बेटी में न रह जाए, और ये अपना बेस्ट दुनिया को दे सके, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त कर सकें, सर्वश्रेष्ठ कर्म कर सकें, सर्वश्रेष्ठ योग्यता इनकी दिखाई दे। इसलिए पिता के डांटने में भी अनंत प्रेम होता है, जिसे कोई बच्चा नहीं समझ पाता। बेटे को लगता रहता है ये जब भी घर में आता डांटता ही बहुत है, तो फिर उसको लगता है कि मुझे भी डांटता, मां को भी डांटता है, आदमी खराब है, इसको डांटना ही आता है। बच्चे नहीं जानते, उन्हें नहीं पता ये पति पत्नी ऊपर ऊपर से लड़ते हैं, असल में ये लड़ते नहीं है, ये तो 2 मिनट में एक हो जाते हैं।
उनका लड़ना नहीं होता। बच्चों को बहुत बाद में समझ में आता है कि माँ बाप का गुस्सा नहीं था, वो तो उस बाधा के और दुख के प्रति गुस्सा था जो उनके बच्चों की तरफ आता था, और बच्चों को देखता था माँ बाप देखते थे कि ये बाधा मेरे बच्चों के सामने आएगी और मेरा बच्चा बेखबर है, योग्य नहीं है। वो शक्तिशाली बनाना चाहते थे, मेरा बेटा इतना बड़ा हो जाए, हर बाधा को लांघ करके आगे जा सके और उसके जीवन में खुशियों के फूल महके, कांटे न चुभे उसको। इतना प्रेम दे करके, इस प्रेम से हम लोग पले बड़े हैं, लेकिन इस प्रेम को दायरे में अगर बांध लिया गया तो फिर ये ऐसा हो जाएगा जैसे आप देखते हैं समुद्र में नौकाएं चलती हैं, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, कितना शक्तिशाली है पानी, लेकिन उसी समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल करके आप रखें और कहें चलाओ नौका, तो कागज की नौका तो चला सकते हैं आप, वो भी नहीं चलेगी ढंग से, तो क्योंकि वो सैंपल तो है समुद्र का, समुद्र नहीं है। आपका प्रेम जब छोटे से दायरे में बंध जाता है तो बाल्टी पानी बन जाता है, और जब ये अनंत परमेश्वर से जुड़ जाता है तो आपका प्रेम सागर बन जाता है। अपने प्रेम को सागर बनाइए, केवल अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जीना शुरू करिए, सबके लिए कुछ करने वाले बनो। छोटे से दायरे में अपने आप को कैद मत रखो, अपनी योग्यताओं को भी इस तरह से विकसित कीजिए। मान लीजिए कोई गाने वाला है, अभी डॉक्टर अंजू आपको अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे गीत सुना रही थी और कितनी टीमें तैयार की उन्होंने, लेकिन अगर वो अपना सारा ज्ञान और अपना गीत संगीत अपने लिए रख ले और कोने में बैठ के वहीं गाती रहे, न तो उसे आनंद मिलेगा न दूसरे को कोई आनंद मिलेगा। आपकी योग्यता का लाभ तब है जब उस योग्यता को दुनिया तक आप पहुंचाते हैं, और दुनिया को पहुंचाने के बाद वो योग्यता दूसरों को आनंदित कर रही है, ऐसा नहीं, दूसरों के आनंद के साथ जब वो लहर आपके अंदर आती है तो वो आपको भी बहुत आनंदित करती है। इसलिए जिंदगी को छोटा मत बनाओ, दायरों में कैद मत करो, इसे विशाल बनाने की कोशिश कीजिए, और ये तब होगा जब अपने प्रेम को आप विशाल बनाएंगे।